वफाकी वजीर पानी और बिजली इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वहीं लिए चलते हैं कि 11, 12, 13 अप्रैल में वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक में और सेक्रेटरी लेवल के होंगे। मैं यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसके डिफरेंट लेवल्स हैं मुज़ाकरात के। मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये कैमरा वालों की से जो मुज़ाकरात हैं पहले कमीशन लेवल पे होते हैं, जो आज होंगे, जो रतले और किशनगंगा पे नहीं होंगे, बाकी तमाम पे होंगे, वो आज कमीशन। दूसरा लेवल है सेक्रेटरी लेवल, और उसके बाद जो है आप आइदर यू गो टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को फिर आप रेफर करते हैं। तो ये आज जो मुज़ाकरात हैं, इस दौरान पाकिस्तान मुसलसल कोशिश करता रहा कि सिंध ताश मुआहदे के तहत दीगर मामलात पर भी बातचीत को जारी रखा जाए, मगर भारत की जानब से इस पर इत्तफाक ना हो सका। हमें खुशी है कि बिलाखिर भारत अब सिंध ताश मुआहदे के तहत कमीशन की सतह के मुज़ाकरात फिर शुरू करने पे आमादा हो गया है। हम भारतीय हुकूमत के इस फैसले पर भारतीय वफद की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सिंध ताश मुआहदा उन चंद आलमी मुआहदों में से एक है जो दोनों मुल्कों के माबैन आबी ज़ख़ायर के इस्तेमाल जैसे संजीदा मामलात को पुरअमन ज़राए से तय करने का तरीक़ाकार फ़राहम करता है। इस मुआहदे की पासदारी और इसके ज़रिए मसाइल का हल दोनों ममालिक के मुफाद में है। भारतीय वफद पाकिस्तान में क़याम के दौरान 2 रोज़ा मुज़ाकरात करेगा। भारतीय वफद की क़यादत भारतीय कमिश्नर PK सक्सेना करेंगे, जबकि पाकिस्तानी कमिश्नर मिर्ज़ा आसिफ बेग पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। इन 2 रोज़ा बातचीत में 3 मुजव्वज़ा पावर प्लांट के मंसूबे पकल दल, लोअर कलनाई और मेयार के डिज़ाइनों पर बातचीत होगी। इसके अलावा सैलाब के पानी के बहाव का डाटा फ्राहम करने और ज़ेरे तामीर मंसूबों के दौरों और आइंदा मीटिंगों के तारीख़ों पर बातचीत होगी। हमें मुज़ाकरात से बेहतरी की उम्मीद है। मैं एक बात यहाँ पे अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि माजी में किशनगंगा या दूसरे जो मसाइल हमारे रेज़ हुए इस मुआहदे के तहत, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई। 10-10, 12-12 साल जो है उसमें ताख़ीर हुई, और उससे हमारे मफादात को जो है ज़ख़ पहुँची। जो हम जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए तो हमारी पोजीशन उस ताख़ीर की वजह से उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हो सकती थी अगर टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता। हमने रतले के ऊपर, जो इस वक्त मैंने बताया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, रतले के ऊपर 1.5 साल में तमाम माइलस्टोन्स क्रॉस किए, और हमारी इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन है रतले में। हम उसके डिज़ाइंस में वो चेंजेस कराने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से हैं जो पाकिस्तान के मफादात में हों और ट्रीटी के मुताबिक हों। मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सेक्रेटरी साहब एक्सप्लेन कर देंगे वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो जिससे मसलन फ्लशिंग का जो होता है मसला जो है वो बड़ा एक क्रूशल मसला होता है कि पॉन्डेज का जो मसला है वो बड़ा क्रूशल होता है। ये 2 मसले बड़े क्रूशल होते हैं जिसमें हमारा मफाद एज़ लोअर राइपेरियन की हैसियत से हमारा मफाद जो है उसमें बड़ा क्रूशल है। तो ये हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान की जब से ये ट्रीटी साइन हुई है, आज से तकरीबन 57 साल कबल, तो उस वक़्त से किसी डिस्प्यूट के ऊपर इतनी सूरत के साथ काम नहीं हुआ जितना हमने 1.5 साल में रतले के ऊपर काम किया है। और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन जो है वो इसके ऊपर मजबूत है, और हम अपने मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करने की पोजीशन में हैं। जो 12 और 13 के जो मुज़ाकरात हैं अप्रैल के, उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने मुज़ाकरात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जो जिस तरह अमेरिकन इंटरवेंशन भी करवाई, वर्ल्ड बैंक के ऊपर प्रेशर भी डाला गया, तो इस सारे मामलात में इसमें सेक्रेटरी कैरी ने, जो उस वक़्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे,
उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को फ़ोन किया, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया। हमारे मुज़ाकरात को किसी स्टेज पे या हमारे स्टैंड को किसी स्टेज के ऊपर जो है वो गलत करार नहीं दिया गया। हमारा स्टैंड जो है थ्रू आउट सिंध ताश मुआहदे की जो शिकायत हैं उनके मुताबिक रहा। तो ये आज सिचुएशन है। हम चाहते थे कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले हम आपकी वसातत से, आपके ज़रिए से पाकिस्तानी अवाम को इस क्रूशल मसले की तरफ जो है तो जो भी दिलाते और उसके जो मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं, जो खदोखाल हैं, वो आपके सामने बयान भी करते। आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं। एक सवाल है, आपने कहा कि काफ़ी देर तक मामला टेकअप हुआ, कुछ तो किशन गंगा पे तो काम काफ़ी हो चुका था, रतले का आपने, इसमें हमारा पुराने जो हमारे इंडस वाटर कमिश्नर हैं या कमीशन है जो उसका कसूर है, जो ओवरऑल मतलब इंडिया की तरफ से। देखें, मैं इधर किसी के ऊपर जजमेंट देने नहीं बैठा हुआ, ना मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में, फिर ये होता है कि मैं कोई बात कहूँगा फिर वो जो मीडिया पे चले जाएंगे तो आपने तमाशा लगाना, तो आपका जो है वो मकसद पूरा हो जाएगा। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये समझा जा रहा है कि जो डायलॉग शुरू हुआ है ये कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ एक इनिशिएटिव है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि जो अभी ब्रेक हुआ है डायलॉग का, इससे हम आगे जो है कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे और आगे हमारी मजीद जो है कॉम्पोजिट डायलॉग से आपकी क्या मुराद है? नहीं, अच्छा नहीं, हमारा ये जो है फ़िलहाल तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, मैं इतनी लंबी स्पेकुलेशन नहीं करूँगा। लेकिन सिंध ताश मुआहदे पे बातचीत का आगाज़ जो है मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के और उस खित्ते के मफादात में है कि एक फ्रेमवर्क है जो तारीख़ी तौर पे हमारे सामने है, हमें मुहैया किया गया है दोनों ममालिक ने। उसके मुतल्लिक़ आरा हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, लेकिन एक फ्रेमवर्क की मौजूदगी में उससे जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं हम उस फ्रेमवर्क की हदूद में और क़यूद में रहने के साथ हम वो अल्लाह के फजल से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अभी आपने 3 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जिन पे टॉक्स आज शुरू हुई हैं। जी, कौन है? पाकिस्तान के क्या एतराज़ात हैं? बेसिकली एतराज़ात तो जो कैद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका डिज़ाइन जो है वो हमारे साथ शेयर किया जाए और हम उसके ऊपर उस डिज़ाइन जो है अगर वो हमारे मफादात को ज़ख्म पहुँचाता है तो हम उस पर एतराज़ात करेंगे, ये हमें हक़ है। और वो बेसिकली यही होता है। पिछले जब से ये मुआहदा हुआ है तकरीबन जो इंस्पेक्शंस जो है ना वो 125 के करीब जो है इंस्पेक्शंस हमारी तरफ से वहाँ पे जा चुके हैं। वफद जो है 116 के करीब जो है दफ़ा वफद वहाँ पे गया है जो डिज़ाइन को मॉनिटर करता है। इसी तरह जो है अब रतले में भी हम यही चीज़ इन्फोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किशन गंगा में जो जजमेंट आई थी, जो बाज़ मीडिया के हज़रात कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ थी, मैं समझता हूँ उसमें जो 2 शिकायत थी जिसमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, पाकिस्तान के हक़ में गया वो फ़ैसला जो है, बावजूद इस बात के कि उसमें 14-15 साल की ताख़ीर हमारी वजह से हुई थी। मैं ये बात जो है ये ऑफ दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ क्योंकि मैं, लेकिन आपको कि हमारी वजह से ये ताख़ीर हुई थी। पाकिस्तानी जो भी उस वक़्त मुक़्तदर लोग थे जो इन चीज़ों का को मैनेज करते थे, उनको टाइमली जो है जाना चाहिए था। जो हमारा स्टैंड जो था उस पानी के ऊपर जो हक़ था वो नीलम झेलम से इस्टेब्लिश होता था। जो प्रोजेक्ट है नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वो ताख़ीर से शुरू किया गया और उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है ये जब किशन गंगा शुरू हो गया तो उसके बाद आपने जो है इसको टेकअप किया है अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें भी किशन गंगा में भी जो है हमारी जो है वो एक किस्म की जो हमने अपने हकूक़ हैं उसके तहत सिंध ताश मुआहदे के तहत उनको हमने डिफेंड किया है और सक्सेसफुली डिफेंड किया है। कितने फीसद 2017 में क्या हो जाएगा ऑपरेशन? ये नीलम झेलम जो मार्च 18 में इंशाल्लाह ताला जो है ना ऑपरेशनल हो जाएगा। साहब, आपने कहा इन मुज़ाकरात जो क्या भारत सिंध ताश मुआहदे के हवाले से इनको लेकर मीडिया पे कुछ चीज़ें और गलत होती रही जिनको क्लियर करने के लिए आज रिस्पॉन्स मैंने कहा कि लिखत पढ़त में बातें आ जाए ना। तो अगर बेहतर नहीं था पहले 1-2 दिन कर लेते तो वो चीज़ें गलत नहीं जाती? नहीं, मैं वो तो चलता रहेगा आपका सिलसिला जो है ना, वो तो इसके बावजूद भी चलता रहेगा। कितने % काम हो चुका है सर?
इन तीनों पे लोअर कलनाई, मेयार और ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं ये। अभी डिज़ाइन वगैरह जो है ना उसका हमारी उसके कंसल्टेशन के बगैर फाइनलाइज भी नहीं होगा। अच्छा तो किशन गंगा का जो रिजर्वॉयर है उसके रिजर्वॉयर हमारा ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर पॉन्डेज पे है। रेजरवायर का लफ्ज़ जो है ज़रा गलत है, उसका मतलब जो है ना वो गलत होता है। ये पानी दोबारा जो है उसी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें कोई स्टोरेज नहीं है। ये रेजरवायर का लफ्ज़ जो है ना इसलिए मैं आपका करेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉन्डेज होती है और ये पानी दोबारा जो है उसी रिवर में, झेलम रिवर में शामिल हो जाएगा, वुलर लेक से होता हुआ ये दोबारा उधर शामिल हो जाएगा। हमें पानी का इसमें कोई लॉस नहीं है। 10% जो है ना बिजली का लॉस होगा हमारा, जो हमें डाउन स्ट्रीम नीलम झेलम से जो है हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उससे हम रिकवर कर लेंगे। और सर ये बताएं कि आपने कहा कि बिजली का सिर्फ टाइम की वजह से लॉस होगा, वजह से लॉस। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कहा था कि जो पॉज लगाया गया वो पाकिस्तान पे, इंडिया पे भी लगाएं आप रतले पे, तो इंडिया में कोई इस पे डैम पे प्रोजेक्ट नहीं। मैं इस वक्त रतले में आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि हम अपने मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम कोई जेपडी में नहीं है रतले के ऊपर। सर एक और भी हमारा मनसूबा है, वो बड़ा बगलिहार पे तो डिसीजन आ गया, लेकिन जो वुलर बैराज उसकी सिचुएशन क्या है? 1985 से बंद पड़ा हुआ, फैसला नहीं आया, उस बंद पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। उसमें कोई आगे पेशरफ्त कोई नहीं हुई उस प्रोजेक्ट के ऊपर। नहीं, वो वर्ल्ड बैंक में हो रही हैं। यूएस का फिर वो कॉनोटेशन गलत हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक में इसी मुआहदे के तहत हो रही हैं। वो स्पेसिफिक हैं, ये किशन गंगा और रतले के ऊपर। थैंक यू। वर्ल्ड बैंक ही कराएगा, वर्ल्ड बैंक की छतरी के नीचे वो जो है। थैंक यू। मेरा ख्याल है इसी को रहने दें। हम चाहते हैं कि इस पर फोकस रहे, फिर किसी वक्त गप लगा लेते हैं। विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ, आज जो भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं आबी तनाज़ात के हवाले से, उसके बारे में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे और उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल किए जाएं। उन्होंने बताया है कि खुशी है इस बात की कि अब भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आ गया है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े। बहरहाल अभी तक कोई एजेंडा इस हवाले से सेट नहीं हो सका है, लेकिन 2 रोज के दौरान जो मुज़ाकरात होंगे उसमें एजेंडे को लाजमी तौर पर सेट कर लिया जाएगा।